हेलो एवरीवन, दिस इज़ हशम सर, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ लिया है आपने, लेकिन अब इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आपकी NCERT की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसे लिखा है जैक फिनी ने। सबसे पहले जो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर जगह आपको काफ़ी कुछ सस्पेंस मिलेगा और लास्ट तक बिल्कुल आपका स्टोरी में इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। सबसे पहले बिफोर यू रीड मैं इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहे कि हैव यू एवर had any curious experience which others find hard to believe। कह रहे क्या आपको कोई ऐसा तजुर्बा या ऐसा कुछ अनुभव है जिसे दूसरे लोगों का यकीन कर पाना मुश्किल है। यानी क्वेश्चन से ही बिल्कुल कंफर्म हो जा रहा है ये जो स्टोरी होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ ऐसा होगा जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल होगा। क्या चैप्टर शुरू हो रहा है? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। मीनिंग क्या निकलता है? कहते हैं सबको पता है ये चीज़ कि जो यहाँ पर लेवल्स है सिर्फ 2 लेवल्स है, यहाँ पर 3 लेवल्स नहीं है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं ये कहता हूँ, यानी जो राइटर है आपका स्टोरी का वो ये कहता है कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर 3 लेवल्स है। बिकॉज आई हैव ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं स्वयं जो है 2 लेवल्स बेसिकली यहाँ पर होते हैं। लेकिन इसका मानना है, ये जो राइटर है जो स्टोरी लिख रहा है उसका ये कहना है कि यहाँ पर 3 लेवल्स है और थर्ड लेवल जो है वहाँ तक मैं गया हूँ। आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू आ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। कह रहे कि मैंने कोई इस बात पे कही ये ना मुझे पागल ना कह दे, इसलिए मैंने एक अपने दोस्त जो कि वो मनोचिकित्सक है उससे मैंने बात भी किया है। और अमंग अदर्स, है ना, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में उसको बताया भी। एंड ही सैड इट वॉज आ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कह रहे उसने मुझे बताया ये आपका एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी अपने से आपने अपनों की सपनों की दुनिया एक बना ली है, ये ऐसा है आपके साथ। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं नाखुश था, है ना। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड बट ही एक्सप्लेन दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। कह रहे कि वो मुझसे बताता है, वो मुझसे कहता है कि ये जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इनसिक्योरिटी है, मतलब किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नज़र नहीं आती, सब कुछ इनसिक्योर लगता है, यानी असुरक्षित लगता है। फियर डर है, वार आप युद्ध जानते हो, वरी मतलब चिंता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, यानी इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और उसने मुझे ये बताया कि बस मैं और कुछ नहीं, इन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कह रहे कि बट दे डोंट वेंडर डाउन, मतलब ये कहना ये चाहता है, लेकिन वो इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर मैं टहला हूँ, वहाँ पर मैं गया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैरा देखेंगे। नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है आप समझिएगा। लिखा हुआ है बट दैट्स द रीज़न। कह रहे हैं कि लेकिन ये रीज़न था। कौन सा रीज़न था? कह रहे कि ही सैड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, यानी उसने ये चीज़ें कहा। क्या चीज़? पहले मैंने आपको पिछले पैरा में ये आपको बताया अभी कि वो रियलिटी से स्केप होना चाहता था, ये सब चीज़ें थी। तो कहता है कि ये रीज़न है, वो कहता है एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, यानी जो इसके दोस्त होते हैं सारे, किसके दोस्त? चार्ली के जो फ्रेंड्स होते हैं सारे, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि आप जो है वो रियलिटी यानी सच्चाई से भागना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम, यानी कि सारी चीज़ें, जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, जो चीज़ तुम्हारे साथ घटित हो रही है, वो सब ये बता रहा है कि तुम रियलिटी से यानी सच्चाई से भागना चाहते हो। क्या कह रहे हैं कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं? माई स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी कि ये चार्ली कह रहा होता है कि ये जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट्स आ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कह रहे हैं कि चलो मान लेते हैं कि वो एक टेम्पररी रिफ्यूज है, मतलब एक ऐसा सिचुएशन है
जिसमें मैं कुछ समय के लिए, वक्त के लिए मैं रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी यानी सच्चाई से मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल मे बी, चलो हो सकता है, ये बात मैं मान ले रहा हूँ। बट माई ग्रैंडफादर कह रहे कि लेकिन मुझे छोड़ो, मेरे दादाजी जो थे डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी किसी भी तरह की रियलिटी से यानी सच्चाई से भागने की। क्योंकि क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, यानी कि उनके वक्त में तो सारी चीज़ें काफ़ी पीसफुल थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, कह रहे कि मैंने जो सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, कह रहे कि मैं उन्होंने ही ये जो मैं कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन की आदत मेरी है, और जिसे तुम लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं सच्चाई से, रियलिटी से भागना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ये भी मेरे दादाजी ने ही शुरू किया था। कह रहे कि मेरे दादाजी के टाइम से ही है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये जो है कह रहे कि एक नाइस कलेक्शन भी है, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। किस चीज़ का? कह रहे ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। इसका क्या मतलब है? ब्लॉक्स ऑफ 4, आप देखोगे जब आप चीज़ें देखोगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, इस तरह से आप समझो, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ऐसे ब्लॉक्स ऑफ 4, ये आप देखोगे 4 पार्ट हो गए ऐसे, ठीक है ना। आप देखोगे जो टिकट होता है, आप जब किसी चीज़ को करोगे, कोई काम करोगे, तो उसमें टिकट होता है। मान लो तुम्हें कोई लेटर पोस्ट करना है, तो ऊपर उसकी क्या लगाते हो आप? स्टैंप लगाते हो। तो वो जो चीज़ थी, जो मैंने आपको ये ब्लॉक बना के इस तरह से आपको ब्लॉक बताया है, इसमें 4 जो बना है, ये 4 जो इसमें खाने बन रहे हैं, इसमें एक एक यहाँ टिकट एक आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ आएगा। तो ये होता है ब्लॉक। किस चीज़ का ब्लॉक? ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी जो भी यूएस इशू होते थे उसमें 4 का वो ब्लॉक जो है वो कलेक्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर्स, अच्छा फर्स्ट डे कवर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है? एक एनवेलप जिस पर स्टैम्प जो है वो पोस्ट मार्क्ड होगा, है ना, और जिस दिन वो इशू हुआ होगा उसी दिन ये चीज़ होगी, उसको कहते हैं, मतलब एक लिफाफा जिस पर स्टैम्प जो है वो पोस्ट मार्क होगा और उसी दिन होगा, ठीक, जिस दिन वो इशू हुआ है। तो ये एक बात हो गई जिसे आप समझ गए। तो क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं कि एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे बताता गया। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, यू नो, क्या तुम जानते हो? मतलब उसके ऊपर तंज करते हुए ये बात वो कहता है कि तुम चलो मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और मेरे दादाजी के बारे में क्या कहोगे? और इवन प्रेसिडेंट जो थे वो भी ऐसा करते थे, तो उनके बारे में तुम क्या कहोगे? ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं सच्चाई से भाग रहा हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवे, क्या लिखा हुआ है? कह रहे आगे स्टोरी में क्या हो रहा है? कह रहे एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब जो है चार्ली बताने चल रहा है कि एक्चुअली जो आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। तो गिवन है, क्या लिखा हुआ है? कह रहे वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। कह रहे हैं चार्ली बताते हुए कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल पर मेरे साथ क्या हुआ, एक रात, वन नाइट लास्ट समर, यानी कि लास्ट समर में एक रात क्या हुआ, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस पे देर तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। कह रहे कि आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, कह रहे कि मैं बहुत जल्दी में था, मुझे अप टाउन जाना था, किस लिए? टू माई अपार्टमेंट, है ना, जहाँ पे मेरा अपार्टमेंट है वहाँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे अपने अपार्टमेंट में पहुँचना ही है, तो मैं सबवे चूज़ करता हूँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अपार्टमेंट में पहुँचने के लिए, जो कि अपटाउन में है, वहाँ पे पहुँचने के लिए मैं सबवे का इस्तेमाल करता हूँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। अच्छा ऐसा क्यों किया? बिकॉज इट्स फास्टर दैन बस। अब आपको ये भी एक चीज़ समझना है कि ये जो वजह थी उसकी सबवे जो है से जाने की, ग्रैंड सेंट्रल से जाने की, वो रीज़न ये था कि जो ट्रेन थी वो फास्टर दैन द बस। आप भी जानते हो, हम भी जानते, जब हम कभी भी सफ़र करते तो ट्रेन जो होती है वो बस से हमेशा फास्टर होती है। तो अभी तक आप क्या समझे? आपने ये समझा कि बताना शुरू कर रहा है चार्ली कि एक रात क्या होता है, समर को वो काम कर रहा होता है, जो है वो देर तक ऑफिस में काम कर रहा होता है, और बहुत जल्दी में होता है, उसे जाना रहता है, अप टाउन जाना रहता है टू
हिज अपार्टमेंट, यानी अपने अपार्टमेंट में अप टाउन जाना रहता है उसे, तो वो डिसाइड क्या करता है कि वो सबवे से जाएगा जो कि ग्रैंड सेंट्रल पर होगा। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि ट्रेन जो होती है उसके हिसाब से या आपके भी हिसाब से वो फास्टर देन द बस, इस वजह से वो ऐसा करता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। कह रहे अब मैं नहीं जानता। देखो बच्चों, मैं हर एक लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन पूरा बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको नोट करते रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स लास्ट में आराम से दे सके। एनसीईआरटी बुक है आपकी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैटर आप पढ़ रहे हो और एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्या कहता है, नो आई डोंट नो, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी। कह रहे कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित हुआ या मेरे साथ ही ऐसी घटना क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। कह रहे मैं भी तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड। कह रहे मैं 31 साल का इंसान हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी गाय हूँ जो कि जो है मेरा नाम जो है वो चार्ली है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। कह रहे कि अब ये जिस तरह का आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिस तरह का इसने सूट पहना हुआ है, ये जो इसका सूट है ना, ये जो आप इसने पहना हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गैबार्डाइन सूट, है ना। और कुछ इसमें खास बात है नहीं, ये जो सूट पहना हुआ ये गैबार्डाइन सूट है। कह रहे कि मैंने ऐसा सूट पहना हुआ था, है ना। एंड अ स्ट्रा हैट विद अ फैंसी बैंड। अब ये आप यहाँ पर देखोगे, इसका जो इसने पहना हुआ है, ये हैट जो पहना हुआ है, इस पर एक बैंड भी लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ये बैंड, ठीक है। तो ये बैंड भी लगा हुआ है। कह रहे कि जिस पर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन। कह रहे सिर्फ मैं ही नहीं, कह रहे 1 दर्जन व्यक्ति जो थे जहाँ से मैं पास हुआ हूँ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ, हु लुक जस्ट लाइक मी। कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने एक इस तरह की जो है वो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह का एक कोट पहना हुआ था, इस तरह की एक जो है वो हैट लगाया हुआ था, मैंने पहना हुआ था। और ऐसा कोई जो है वो स्पेशल नहीं था मैं, क्योंकि इस तरह की आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत से लोग पहन के खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। कह रहे मेरे जैसे तमाम लोग थे, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना। कह रहे कि एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मेरा मकसद भी नहीं था, मैं किसी चीज़ से बचना नहीं चाहता था, मैं किसी चीज़ से भाग भी नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया, है ना। क्या कह रहे हैं, लुइसा, माफ कीजिएगा। कह रहे आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा। कह रहे कि मैं घर पहुंचना चाहता था, किसके पास जाना था मुझे, लुइसा के पास जाना था, माय वाइफ, जो कि मेरी बीवी है। तो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी को आप इसी तरह से समझते रहें और नोट्स बनाते रहें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है ये पैरा। नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। कह रहे हैं कि मैं जो वैंडरबिल्ट एवेन्यू है वहाँ से होता हुआ मैं ग्रैंड सेंट्रल पर पहुंचा। क्या होता है, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और मैं, देखो बच्चों, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर वे में इसको आप इसी तरह से प्रिपेयर कर सकें। लिखा हुआ एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और उसके बाद वहाँ से जब मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होता हुआ गया हूँ तो मैं गया कहाँ हूँ, फर्स्ट लेवल पर पहुँचा हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको 20th सेंचुरी जैसे होती है, 20th सेंचुरी में आपको ये चीज़ पता होगी। 19th सेंचुरी के बाद जो सेंचुरी शुरू होती है वो 20th सेंचुरी है। कह रहे वहाँ पर जिस तरह से ट्रेन ली जाती है 20th सेंचुरी के लिए, वहाँ पर उस तरह की ट्रेन मिलती है, तो वहाँ पर मैं पहुँचा। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पर भी पहुँचा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहाँ पर क्या कह रहे कि वहाँ पर जो सब अर्बन ट्रेन्स होती हैं, सब अर्बन यानी कि उपनगरीय जिसको कहेंगे आप हिंदी में, सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, यानी जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जो है वो छूटती हैं, वहाँ पर मैं पहुँच गया। डग इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। क्या कह रहे कि आर्च डोरवे, ये भी आपको जानना ज़रूरी है बेटा। तो ये मैं आपको समझा दूँ कि जिस तरह से आप देखिए, ये जो आपका गिवन है यहाँ पर लिखा हुआ है कह रहे कि आर्च डोरवे, ये क्या होता है, आप देखेंगे कुछ इस तरह का आप बना लेंगे, ऐसे ये दरवाज़ा होता है आपका, देखेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से ऐसे गोलाई से बना होता है ना। तो ये जो हिस्सा है ना इसका, ये इसी के लिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे।
एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ पर मैं उस दरवाजे से घुसा जहाँ पर आज डोरवे बना हुआ था, वहाँ से मैं गया और मैं वहाँ पर खो गया। दैट्स इजी टू डू, कह रहे ये जो खोना था ये बड़ा आसान था, कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, कह रहे कि मैं ग्रैंड सेंट्रल पर जो है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर 100 बार मैं गया हूँ और आया हूँ वापस। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब भी मैं गया हूँ, जितनी बार भी, मुझे नए नए डोरवेज वहाँ पर नज़र आते हैं, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। ये भी एक आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म होगा, इतना बड़ा स्टेशन होगा कि जितनी बार यहाँ पर ये पहुँच रहा है उतनी बार इसको कुछ ना कुछ नया जो है देखने को मिल रहा है। तो ये यही बात बोल रहा है। तो कह रहे कहाँ पर, आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, कह रहे एक बार तो मैं ऐसे टनल में घुस गया था जो तकरीबन 1 माइल जो है वो लंबा था, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं एक बार ऐसे टनल में घुस गया था जो तकरीबन 1 माइल जो है वो लंबा था, और निकला कहाँ था, लॉबी में मैं निकला था। कहाँ पर, केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, यानी रूजवेल्ट होटल जो था उसकी लॉबी में मैं कहीं जा कर के निकला था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। एक बार क्या कह रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं निकला हूँ कहाँ पर, केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग में मैं एक बार निकला जो कि तकरीबन 46 स्ट्रीट थी, यानी 46 का मतलब 46वीं गली आप समझ सकते हो वो थी, है ना, 3 ब्लॉक्स अवे, जो तकरीबन 3 मोहल्ले, ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पर समझ सकते हो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी, तकरीबन 3 ब्लॉक्स जो है वो दूर थी। मतलब क्या है, आप एक बार फिर से इसको समझिए, इसमें सब इस पैरा में क्या कहना चाहता है, आपसे बताना चाह रहा है राइटर, कह रहा है कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मतलब ये जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से होकर के जाता है तो वहाँ पर होता क्या है कि ये पहले फर्स्ट लेवल जाता है, उसके तुरंत बाद वहाँ पे ये भी बता रहा है कि जहाँ से जो फर्स्ट लेवल है वहाँ से आप ट्रेन्स लेते हो, 20वीं सेंचुरी की जो जैसे ट्रेन थी उस तरह की ट्रेन्स आपको यहाँ से मिलती हैं, और उसके बाद ये चला जाता है कहाँ पर, सेकेंड लेवल पर, जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन छूटती हैं, जहां से सब अर्बन का मतलब उपनगरी, मैंने आपको बताया, डक इनटू एन आर्च डोरवे, और ये कहां पहुंच जाता है, एक आर्च डोरवे होता है जिसको मैंने अभी बना के आपको बताया, वहां पहुंच जाता है, और जिसमें जो कि वहां पर गिवन था कि वो सबवे जाना चाहता था, इसलिए फॉर द सबवे यानी हेडिंग फॉर द सबवे लिखा हुआ है, और क्या होता है, लॉस्ट, यानी कि वहां पर वो जाके खो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी होता है उसके लिए ऐसा करना, क्योंकि वो कई बार ऐसा कर चुका होता है। उसके बाद लिख रहा है कि मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 बार आया हूँ, 100 बार गया हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा जब भी मैं गया हूँ तो मुझे नए नए डोरवेज, नए नए स्टेयर्स या फिर कॉरिडोर्स वहाँ पर मिले हैं। एक बार तो मैं 1 माइल जो है लंबे जो है टनल में घुस गया था और निकला कहाँ था, लॉबी में जाके रूजवेल्ट होटल के, और दूसरी बार जो है मैं एक बार ऑफिस बिल्डिंग में निकला था जो कि 46 स्ट्रीट में थी, 3 ब्लॉक्स अवे तकरीबन थी। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा में क्या गिवन है, लिखा हुआ है, चार्ली क्या कहता है, कहता है कि समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कह रहे चार्ली जो है वो कह रहा होता है कि समटाइम्स, हमें कभी कभी तो लगता है कि जो आपका ग्रैंड सेंट्रल है वो इस तरह से ग्रो हो रहा है जैसे कि एक पेड़, यानी एक पेड़ की तरह। आप एक पेड़ को जानते हैं, पेड़ में किस तरह से रूट्स निकलते हैं, रूट्स निकलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं, पत्तियां बढ़ती रहती हैं, वो सब। कह रहे पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। कह रहे कि ये तो हमेशा पुश करता रहता है, जैसे लगता है नए नए कॉरिडोर्स आ जाते हैं, नए नए स्टेयरकेसेस आ जाते हैं, इस तरह से जैसे पेड़ों में रूट्स निकलते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद चार्ली क्या कह रहे हैं, इसकी बात सुने। कह रहे देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज। क्या कह रहे हैं कि देयर्स प्रोबेबली, कह रहे कि हो सकता है, संभावना इस बात की है कि यहाँ पर एक बहुत लंबा टनल हो। कहाँ पर, 3rd लेवल पर। ये कौन
कौन कह रहा है ये सब चीज़? ये कह रहा है चार्ली आपका। कह रहे देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कह रहे हो सकता है एक लंबा सा टनल हो दैट नोबडी नोज, जिनके बारे में कोई जानता ही ना हो, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। आप क्या कह रहे कि इसका मतलब क्या हो गया? कह रहे कि जिसका जो जा रहा हो, जो कहाँ पे अंडर वे जा रहा हो, वे अंडर फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो अब जा रहा हो सिटी में इसके रास्ते जा रहे हो, कहाँ पर? ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर बेटा एक प्लेस का नाम है जो कि आपका जहाँ के लिए ये स्टोरी लिखी गई वहाँ पर मौजूद है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कह रहे कि ये जो इसके रास्ते हो सकता है टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहे हो या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं, ये सब चार्ली सोच रहा है। इसका उसने पहले कंपैरिजन किया एक पेड़ से, उसके बाद कह रहा है कि जैसे इसके रूट्स पेड़ के इधर उधर जाते रहते हैं उसी तरह से ये हो सकता है जो थर्ड लेवल है वो कभी टाइम स्क्वायर की तरफ पहुंच रहा हो या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द एयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। करें क्योंकि ये जो आपका बता रहे हो सकता है शायद जो आपका ये जो है थर्ड लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत लोगों के लिए ये वे ऑफ एस्केप रहा हो और वो अपनी मतलब चीज़ों से चिंता को और इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक यहाँ की कल्पना करते हो या फिर यहाँ पर आते हो। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कह रहे जिस तरह से मैं थर्ड लेवल की कल्पना कर रहा हूँ उसी तरह से ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है वे ऑफ एस्केप हो सकता है। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन अपने इस आइडिया के बारे में मैंने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को बताया ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ये पेड़ भी बना के बताया है। आप देखिएगा ये देखिए पेड़ इन्होंने बना के बताया है और उसकी यहाँ पर इन्होंने इस तरह से जड़ें भी बताई कि किस तरह से जो है ये रूट्स जो है उनका ये तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किस तरह से वो जो है नए नए कॉरिडोर से या स्टेयर केसेस वगैरह से। तो आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, आप देखिएगा क्या कह रहे हैं कि द कॉरिडोर्स आई वॉज इन, कह रहे वो कॉरिडोर जिसमें मैं गया था, बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, कह रहे कि वो जो है एंगल बना रहे थे लेफ्ट में यानी कि बाई साइड, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड और तिरछे हो गए थे किधर? डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे ये लगा कि हो सकता है ये गलत हो, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा और मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps। वहाँ पर जब मैं चल रहा था तो आप देखेंगे कभी कभी जब फिल्में आप देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर जब कोई एक्टर या फिर कोई विलन किसी खाली रूम में चल रहा होता तो उनके जो शूज़ होते हैं वो उनकी चलने की आवाज़ आपको खतरनाक वे में, बिल्कुल डेंजरस वे में सुनाई पड़ती है। ठीक इसी तरह से आप देखिए ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स, यानी जब ये चल रहा था वहाँ पर थर्ड लेवल की तरफ तो सिर्फ और सिर्फ इसको अपने पैरों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास आ सोल, करे कि एक सिंगल व्यक्ति जो है एक इंसान जो है वो उधर से गुजरा नहीं जब मैं वहाँ पर जा रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, फिर क्या कहता है कह रहे मैंने कि सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड मतलब एक तरह की आवाज़ें जो है इसने सुनी। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, कह रहे इसका मतलब ये हुआ, ये जो कहना चाह रहा है कि कुछ ओपन स्पेस इसको नजर आ रहा था एंड पीपल टॉकिंग, इसको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये इसने सुना। द टनल टर्न शॉर्ट लेफ्ट, जो टनल है टनल आपका जो था वो टर्न मुड़ गया मतलब एक शॉर्ट लेफ्ट की तरफ मतलब बाई तरफ। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, उसके बाद मैं पहुंच गया कहाँ पर, किसी तरह से मैं पहुंच गया थर्ड लेवल पर जो कि कहाँ था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जिसकी शुरू से बात हो रही है कि वो कहीं और थोड़ी था, वो तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही था। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, कुछ समय के लिए तो बच्चों कह रहे कि कुछ समय तक के लिए तो मुझे ये लगा आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कह रहा था कि मुझे तो ये लग रहा था कि लगता है मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो वहाँ पर रूम थे वो बड़े छोटे छोटे से थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, कह रहे वहाँ पर कुछ ही बहुत कम से टिकट विंडो भी थे और ट्रेन गेट भी जो थे वो बहुत ही कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, कह रहे जो आपका इंफॉर्मेशन बूथ होता है आज के टाइम में आप देखोगे स्टेशन पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत ही प्यारा प्यारा बूथ बना रहता है जो कि बड़ा सुंदर भी दिखता है। लेकिन उस टाइम क्या था, क्या कह रहे जहाँ पे वो पहुंचा था फ्यूअर टिकट विंडोज से, मतलब कुछ ही टिकट विंडो भी दिख रही थी और ट्रेन गेट्स भी, और इंफॉर्मेशन बूथ जो था
इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो लकड़ी का बना था और देखने में ही लग रहा था कि ये तो काफ़ी पुराना यानी ओल्ड मॉडल दिख रहा है। एंड द मैन इन द बूथ, और जो मैन जो आदमी बूथ में बैठा हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन देने वगैरह के लिए बैठा हुआ था, वो रहा ग्रीन आई शेड। बेटा ग्रीन आई शेड क्या होता है मैं आपको बता दूं। ग्रीन आई शेड बेटा 18 टू 90 के बीच में, यानी 1800 से 1900 के बीच में के दौरान लोग ये इस्तेमाल करते थे। और किस लिए? ये जो अकाउंटेंट वगैरह होते थे, मतलब जिनको आंखों का काम बहुत ज़्यादा होता था, और उस वक्त क्या था आप जानते हो कि गैस लैंप वगैरह से सब सारी चीज़ें होती थी, तो उनकी आंखों पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, गलत असर ना पड़े और उनकी आंखें सही रहे, इसलिए वो जो है एक तरह का पहनते थे। जब चश्मे वगैरह प्रॉपरली नहीं पहनते थे तो वो क्या पहनते थे? ग्रीन आई शेड पहनते थे ताकि उनकी आंखें खराब ना हो। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसके अलावा ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स भी वो पहनते थे। ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? मतलब अपनी आस्तीन तक जो है वो एक प्रोटेक्टर की तरह होता था, उसे वो पहनते थे, जो कि काफ़ी पुराने मॉडल का है। आप उस पर जब गूगल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। द लाइट्स वर डिम, भाई जाहिर सी बात है, कोई आजकल की तरह लाइट तो है नहीं कि जो बहुत तेज़ होगी। लाइट्स तब की जो है बहुत डिम, यानी बहुत धीरे, मध्यम मध्यम बिल्कुल जलती थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, इसका मतलब क्या हो गया? फ्लिकरिंग का मतलब यानी कि जैसे आप कह सकते हो जलना बुझना या फिर स्थिर ना होना ना। आप लाइट देखोगे, लैंप्स, आप एक मोमबत्ती जला दो तो उसकी जो फ्लेम होती है ना वो इधर उधर हिलती जुलती रहती, कभी धीरे होगी, कभी तेज होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ उसमें हो रहा था। देन आई सॉ, क्या कह रहा है? देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। देखो यही बात हो गई ना, कह रहा है कि क्यों ऐसा था, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, इस वजह से इस तरह की कंडीशंस पैदा हो रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा। अब ये संभव नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ मुमकिन हो जाए, इसलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो उसमें आगे की हम जो है स्टोरी को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।